इस यंत्र का नाम मुक्ति यंत्र है। इसके मुख्यतः 4 पार्ट हैं: जलधारी, शिवलिंग, अमृत कलश और स्पीकर। इस जलधारी की बनावट ही अपने आप में अद्भुत है। इसमें से पानी जब गिरता है तो यह पानी को जीरो ग्रेविटी पर ले आती है। क्योंकि जीरो ग्रेविटी वाटर पर ध्वनि तरंगों का प्रभाव ज्यादा और उचित होता है और जीरो ग्रेविटी जल का ही हमारे ब्रेन तक बड़ी आसानी से संचार हो पाता है। इसलिए पानी के पात्र का आकार जीरो ग्रेविटी का ही होना चाहिए, जिसमें सरफेस कांटेक्ट एरिया कम से कम हो। शिवलिंग। इस शिवलिंग का निर्माण पंच धातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा से किया गया है, जिससे पानी के अणुओं की ऊर्जा और ताकत में वृद्धि हो सके। इसके साथ ही साथ इस शिवलिंग को रुद्र मंत्रों से अभिमंत्रित भी किया जाता है। स्पीकर। क्योंकि हमें मंत्रों के उच्चारण का वक्त नहीं होता है और साथ में सही उच्चारण की समस्या भी है, इसीलिए स्पीकर में मंत्रों के शुद्धतम रूप को एक लय के साथ रिकॉर्ड किया गया है, ताकि इससे निकलने वाली ध्वनि का सीधा और सही असर जल के अणुओं पर पड़े। मृत्यं प्रजासु जसमानधीते किंचन। इसकी कार्य प्रणाली इस तरह है। सर्वप्रथम पानी जलधारी से गिरना शुरू होता है। अपनी नोक से धारा के रूप में पानी मुक्ति यंत्र अथवा शिवलिंग पर गिरता है, जो पंच धातु से निर्मित है और रुद्र मंत्रों से अभिमंत्रित भी है। साथ में स्पीकर पर मंत्रों का उच्चारण होता रहता है। इस यंत्र के ऊपर गिरते ही धारा का पानी शिवलिंग के चारों तरफ फैलता है, जहां रुद्र मंत्रों की ध्वनि तरंगे पानी के अणुओं से टकराती हैं। इस तरह ध्वनि की तरंगों के प्रहार से पानी के कणों का आकार और असर दोनों बदल जाते हैं। शिवलिंग से होकर यह पानी प्लेट में फैलता हुआ अमृत कलश में इकट्ठा किया जाता है। यही वैदिक जल है। वैदिक जल को रुद्र मंत्रों से तैयार किया जाता है। जत प्रज्ञं नमुत चैतो धृतिश्च जज्यौ तैरंतर मृत्यं प्रजसु। जब मंत्रों का सही उच्चारण एक निश्चित क्रम में करते हैं, जसमानधीते किंचन कर्मक्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जत प्रज्ञं नमुत चेतो। इन ध्वनि तरंगों के पानी से टकराने पर एक अनोखी ऊर्जा का निर्माण होता है और यह ऊर्जा जल के कणों में समाहित हो जाती है, या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो कणों को मॉलिक्यूलर लेवल पर परिवर्तित कर देता है, यानी उसके वास्तविक रूप में ले आता है। सामान्य या प्यूरिफाइड जल से वैदिक जल का आकार पूर्ण रूप से अलग होता है और जब इस जल को हम ग्रहण करते हैं तो इसे शरीर की कोशिकाएं बड़ी ही आसानी से अवशोषित कर लेती हैं, जिससे मांस कोशिकाओं का भरण पोषण उत्तम होता है और जब कोशिकाएं स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। इतना ही नहीं, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास भी वैदिक जल से तेज गति से होता है। यहाँ तक वैदिक जल ही बीमारी के कारण या उसकी जड़ों पर प्रहार करता है और शरीर बीमारी से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जल मंत्रों से तैयार किया जाता है, जिससे इसमें अनेक आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक शक्तियों का समाहित होना स्वाभाविक है।